हो गया इधर बंद कर दो इधर ऑन कर दिया उधर बंद कर दो इधर ऑन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ओके गुड चलो तो कल के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कल के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो ठीक है आज हम डिप्थीरिया स्टार्ट करने लगे ठीक है इन्फेक्शियस डिजीजेस हम पढ़ रहे थे इन्फेक्शियस डिजीजेस में आज हम जो है वो डिप्थीरिया बारे में पढ़ना है ठीक है तो डिप्थीरिया क्या है डिप्थीरिया जो है डिप्थीरिया इसको एक्यूट स्लाइड में शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को वहाँ पे मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि गूगल स्लाइड पे थोड़ा सा इशू आ रहा है इसको मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ ठीक है तो इस वजह से मैंने अभी तक अपलोड नहीं की जैसे वो मेंटेनेंस हो जाएगी मैं जो है वो साथ ही में अपलोड कर लूँगा ठीक है ओके डिप्थीरिया क्या है डिप्थीरिया इज एन एक्यूट टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज कॉज्ड बाय टॉक्सिनोजेनिक कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया ठीक है डिप्थीरिया जो है ये वो डिजीज है जो कि एक्यूट और टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज है ठीक है और ये किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है ये कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से हो रही है या कोराइनोबैक्टीरिया की वजह से हो रही है ठीक है इट इज वेरी contagious and potentially life-threatening bacterial disease ठीक है ये very contagious और life-threatening bacterial disease है ठीक है मेडिएटेड टॉक्सिन की वजह से ठीक है टॉक्सिन प्रोड्यूस करके जो ये डिजीज हो सकती है तो टॉक्सिन की वजह से ये डिजीज जो है ये कॉज होती है ठीक है ओके ये भी बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है ठीक है और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है कॉन्टेजियस का मतलब ये कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी जो है ये ट्रांसमिट होती है ठीक है हाईली कम्युनिकेबल को हम कॉन्टेजियस कहते हैं ठीक है दैट इज लोकलाइज इन्फेक्शियस डिजीज ठीक है ये लोकलाइज इन्फेक्शियस डिजीज है ठीक है व्हिच यूजुअली अटैक द थ्रोट नोज एंड नोज म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है ये लोकलाइज इन्फेक्शियस डिजीज है और यूजुअली जो ये अटैक कहाँ पे करती है यूजुअली जो ये अटैक करती है थ्रोट के ऊपर नोज के ऊपर ठीक है और थ्रोट और नोज में इसका मेन टारगेट क्या होता है इसका मेन टारगेट जो थ्रोट और नोज में होता है वो इसका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ठीक है नोज और थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये अटैक करती है ओके अब एटियोलॉजी अगर हम देख लें ठीक है हम इसकी कॉजेस की तरफ अगर देख लें कि कॉजेस जो इसकी है या ये जो डिजीज़ है क्लास्ट्रोडियम ये क्लास्ट्रोडियम डिप्थीरिया की वजह से जो है ये डिजीज़ हो रही है ठीक है और ये जो क्लास्ट्रोडियम डिप्थीरिया है ये क्या है ये एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है ठीक है ये एरोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड है ठीक है ये क्या है ये एरोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड है ठीक है ये अब इस बैक्टीरिया के अगर हम जो है वो देख लें या इस बैक्टीरिया के बारे में हम देखें कि इस बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है तो इस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज ये कि ये प्ल्यूमाटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि इसके मेनी शेप्स है ठीक है दूसरी बात ये है कि क्लब एंड बैक्टीरिया देखिए इसका जो एंड है ना वो थोड़ा सा वाइडर होता है ठीक है वाइडर एंड बैक्टीरिया है ठीक है नॉन स्पोर फॉर्मिंग है ठीक है स्पोर जो है ये फॉर्म नहीं करता नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ठीक है नॉन एसिड फास है ठीक है एसिड फास से अगर हम इसे स्टेन करना चाहें तो ये एसिड फास से स्टेन नहीं होगा ठीक है और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है वो नॉन मोटाइल है ठीक है तो डिप्थीरिया डिजीज जो है ये क्लास्ट्रोडियम डिप्थीरिया की वजह से कॉज होती है ठीक है जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड है ठीक है प्ल्यूमोर्फिक बैक्टीरिया है क्लबेंट बैक्टीरिया है ठीक है नॉन स्पोर फार्मिंग है और नॉन एसिड फास्ट है ठीक है और नॉन मोटाइल है ओके ओके नेक्स्ट जो हम देखते हैं हम एपिडेमियोलॉजी की तरफ आते हैं ठीक है तो आपको इसके सबसे पहले हम इसका ट्रांसमिशन देखते हैं
तो transmission is most often person to person spread from the respiratory tract by small droplets when coughing or sneezing. अब इसका ट्रांसमिशन जो है वो क्लब एंड का मतलब ये है कि इसका एंड जो है वो वाइडर होता है, ठीक है। ओके, अब ट्रांसमिशन जो इसका है वो पर्सन टू पर्सन ये डिजीज है ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, लेकिन किस तरह? रिस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए। इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो क्या है? वो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। और रिस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए ये किस तरह ट्रांसमिट हो सकती है? रिस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए जो है ये कफिंग के जरिए और स्नीजिंग के जरिए। जब आप कफ करते हो या स्नीज करते हो तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो आपके मुंह से निकलती है, ठीक है। और वो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स जो है वो अगर किसी और पर्सन के साथ जो है वो टच हो जाए, उसके मुंह के ऊपर जो है वो लग जाए तो ये डिजीज से हो सकती है, ठीक है। या अगर उसके हाथों वगैरह पे लग जाए तो वो डिजीज जो है उसे हो सकती है। जो दोबारा जो है वो डिजीज वो हाथ जो है उसे मुंह में डालेगा, तो ठीक है। अब रेयरली ट्रांसमिशन में अकर फ्रॉम स्किन लियन और आर्टिकल सॉइल विल डिस्चार्ज फ्रॉम लियन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। मोस्टली जो है ये डिसीज रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होती है, ठीक है। रेयरली जो है ये डिसीज स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से भी होती है, ठीक है। जहाँ पे लियन है, जहाँ पे इसका पोड़ा बना है, जहाँ पे इसका ये दाना बना है, जहाँ से इसकी जो है वो इसके इससे जो है जहाँ जो जगह इसकी वजह से जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, वहां से अगर जो है वो डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, या वो डिस्चार्ज जो है वो किसी चीज के ऊपर लग रहा है, आर्टिकल सॉइल विद डिस्चार्ज, ठीक है। जो चीजें उसके डिस्चार्ज के साथ जो है गंदे हो रहे हैं, ठीक है, उससे जो है उससे भी चांसेस होते हैं, लेकिन उससे रेयरली चांसेस है इसके, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है? पेशेंट एंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। जो पेशेंट है वो तो ऑलरेडी कैरियर्स है, ठीक है। जो लोग कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से जो है वो इन्फेक्टेड है वो तो ऑलरेडी कैरियर है, ठीक है। वो तो डिजीज कॉज या डिजीज जो ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ, हाँ जी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके अंदर जो है वो खुद जो है वो बिल्कुल साइन सिम्टम्स आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिजीज ट्रांसमिट करने या डिजीज कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जो है वो पेशेंट है तो पेशेंट जो है वो ट्रांसमिशन टाइम जो हर पेशेंट का वेरिएबल होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम हर पेशेंट का जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यूजुअली जो है ये परसिस्ट 12 डेज और लेस, ठीक है। 4 हफ्ते या 12 डेज या जो है उससे कम टाइम में जो है ये डिजीज जो है ये दूसरों में ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार सेल्डम मोड, कभी कभार जो है वो 4 हफ्ते से जो है ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। मोस्टली जो इसका टाइम है वो इतना ही है, ठीक है। अब डिप्थीरिया अगर वर्ल्ड वाइड, डिप्थीरिया जो है वो वर्ल्ड वाइड आती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो है वो टेम्परेट जोन है, ठीक है, जो जहाँ की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, जहाँ की पर्सनल हाइजीन जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जो एरिया जो है वो क्राउड एरिया, ठीक है, वहाँ पे जो है ये ज़्यादा चांसेस इसके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? टेम्परेट रीजन कौन से है? टेम्परेट रीजन वो रीजन होते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्ड रहता हो, ठीक है। तो माइल्ड टेम्परेचर वाली एरियाज में डिजीज ज्यादा होती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ये डिजीज हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्लिनिकली जो है या क्लिनिकल केसेस जो ज्यादा प्रेवलेंट आ रहे थे, ठीक है, या जहाँ पे ज्यादा केसेस आ रहे थे वो मोस्टली उन एरिया से आ रहे थे जहाँ का टेम्परेचर जो था वो माइल्ड टेम्परेचर था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कहाँ से आ रहे थे? इसके अलावा उन एरियाज में जहाँ का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो ठीक नहीं था, ठीक है, या जहाँ का जो पर्सनल हाइजीन, जहाँ के लोगों का पर्सनल हाइजीन जो था वो हुआ था, ठीक है। ओके दोस्तों, के लिए फर्स्ट स्लाइड रिपीट करेंगे।
अच्छा रोशना, फर्स्ट स्लाइड में क्या है कि डिप्थीरिया जो है ये एक एक्यूट टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज है। ये एक एक्यूट डिजीज है जो कि टॉक्सिन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और वो टॉक्सिन जो है वो कौन रिलीज करता है? वो टॉक्सिन जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, वो जो है वो रिलीज करता है और उसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है। ठीक है, बहुत कॉन्टेजियस डिजीज है। ठीक है, बहुत हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ठीक है, इसकी वजह से लोकलाइज इन्फेक्शन होता है, और जो मोस्टली लोकलाइज इन्फेक्शन होता है वो नोज और थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, इसका जो मेन टारगेट है वो क्या है? वो नोज और थ्रोट का म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये अटैक करके डिसीज आपको कॉज करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एटियोलॉजी के बारे में पढ़ा। एटियोलॉजी में ये है कि ये क्लास्ट्रोडियम डिप्थीरिया की वजह से होता है ये डिजीज, क्योंकि जो जो ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, एक न्यूमार्किक बैक्टीरिया, एक क्लब एंड बैक्टीरिया, एक नॉन स्पॉर फॉर्मिंग नॉन एसिड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ठीक, अब अगर इसकी एटियोलॉजी की तरफ हम देखें तो एटियोलॉजी अगर इसके हम देखें तो ट्रांसमिशन जो इसका है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए जब कोई बंदा जो है वो कफ करता है या स्नीज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये रेयरली ट्रांसमिट होती है सिक्रीशन से। ठीक है, अगर इसकी सिक्रीशन के साथ आपका कॉन्टेक्ट आ जाए या इसकी सिक्रीशन की वजह से कुछ चीज़ें गंदी हो जाती है, उसके साथ अगर हमारा कॉन्टेक्ट आ जाए तो उन चीज़ों से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों से ये रेयरली ट्रांसमिट होती है। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें तो पेशेंट्स और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स दोनों जो है इसकी सोर्सेज है। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो पेशेंट से या ट्रांसमिटर पेशेंट का जो ट्रांसमिशन टाइम है वो वेरिएबल है। ठीक है, मोस्टली यूजुअली जो आ रही है वो 12 डेज से लेके या 12 डेज से कम जो है ये परसिस्ट रहती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, कभी कभार ऐसी चांसेस आते हैं, कभी कभार शाजन अगर ऐसा होता है कि 4 हफ्ते से ज्यादा टाइम जो ये लेता है विदाउट अगर एंटीबायोटिक हम इसे छोड़ दें। ठीक है, तो डिप्थीरिया जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है ये अक्सर हो सकती है, लेकिन क्लिनिकल केसेस जो मोस्टली आ रही है वो जहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर रहता है उन एरियाज में ज्यादा आ रही है, या जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, या जहाँ का पर्सनल हाइजीन, जिन लोगों की पर्सनल हाइजीन जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ पे जो है ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्राउडिंग और लिमिट एक्सेस। हाँ, इसके अलावा जो लोग ज्यादा क्राउडेड रहते हैं, ठीक है, या जो एरिया ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है, या जिन लोगों को मेडिकल केयर का एक्सेस जो है वो उनका लिमिटेड है, वहाँ पे इन डिजीजेस के चांसेस बहुत ज्यादा। ओके, इसके अलावा आप अगर पैथोजेनेसिस और पैथोलॉजी की तरफ हम देखें तो ससेप्टेबल पर्सन में रिक्वायर टॉक्सिनोजेनिक बैक्टीरिया बेसिलाइन द मेसोकैरिन स्किन मिडल ईयर एंड इंटीरियर लेयर्स। ससेप्टेबल पर्सन जो है वो जो पर्सन ससेप्टेबल है जिनके अंदर डिजीज हो सकती है, उनके अंदर डिजीज कैसी हो सकती है? उन लोगों ने जो टॉक्सिनोजेनिक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, जो बेसिलाई है, जो रॉड है डिप्थीरिया का, ठीक है, जो कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, वो अगर उनकी नेजोफेरेंस में या स्किन के ऊपर या जो मिडिल ईयर है या जो इंटीरियर लेयर्स है इसके ऊपर अगर आ जाए तो लोग जो है ससेप्टेबल हो सकते हैं और आपके अंदर जो डिजीज होने की चांसेस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, the organism produce a toxin that inhibits cellular protein synthesis and is responsible for local tissue destruction and pseudomembrane formation। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ये ऑर्गेनिज्म जैसे ससेप्टेबल होस्ट के मेसोफेरिंग्स में, स्किन में, मिडल ईयर में या इंटीरियर लेयर्स में आ जाता है तो ये क्या करता है? ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अपना टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ही अपना टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो इन टॉक्सिन्स की वजह से जो आपके प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन जो आपकी सेलुलर प्रोटीन है जो कि आपका एक मेम्ब्रेन बनाता है, उन सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उस सेलुलर मेम्ब्रेन या जो सिमिलर प्रोटीन्स है वो इनहिबिट हो जाती है तो वहां पे जो लोकल टिश्यूज है ना उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपके लोकल टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और वहां पे ये बैक्टीरिया जो है ये एक सूडो मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, सूडो मीन फॉल्स मेम्ब्रेन, मीन मेम्ब्रेन, तो एक फॉल्स मेम्ब्रेन जो है वहां पे बन जाता है। जो ओरिजिनल मेम्ब्रेन था आपकी बॉडी का, ठीक है, जो कि प्रोटीन की वजह से बनना था, वो मेम्ब्रेन जो है वो नहीं बना। ठीक है, और बैक्टीरिया ने अपना फॉल्स मेम्ब्रेन वहां पे बना दिया। इसके समझ आ गई? ठीक है, अब ये जो सूडो मेम्ब्रेन बना, ये जो फॉल्स मेम्ब्रेन बना बैक्टीरिया की वजह से, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोआगुलेटेड फाइब्रिन होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ।
निम्रा कह रही है कि दोबारा रिपीट कर दे, क्योंकि निम्रा हम पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है, इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हर बंदा जो है वो ससेप्टेबल है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी बंदा है वो ससेप्टेबल है, ठीक है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया आपके नेजोफेरिंक्स के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, आपके मिड ईयर के ऊपर जो है ये अटैच हो जाती है। वहां पे ये अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, जो सेलुलर प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो लोकल टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब प्रोटीन का काम क्या है? स्ट्रक्चर बनाना। आपका जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। ये वहां पे आपका स्ट्रक्चर जो है ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, और वहां पे अपना मेम्ब्रेन बना देता है, ठीक है। वहां पे ये अपना मेम्ब्रेन बना देता है, ठीक है। ये जो अपना मेम्ब्रेन बना देता है ना, उस ये मेम्ब्रेन जो ये आपकी बॉडी का अपना इंटीरियर नेयर्स ये इसे नेयर्स कहते हैं, ठीक है। जो नॉस्ट्रल्स है ना हमारे, ये क्या, ये नेयर्स इंटीरियर बाहर की तरफ जो है, ठीक है, यहाँ पे ये अटैच हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि आपके मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके अपना बैक्टीरिया अपना एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी बॉडी का मेम्ब्रेन है, लेकिन वो सूडो मेम्ब्रेन होता है, वो फाल्स मेम्ब्रेन होता है जो कि बैक्टीरिया ने खुद बनाया है। अब ये सूडो मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? ये सूडो मेम्ब्रेन जो है ये फाइब्रिन का बना होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का बना होता है। जो आपका म्यूकस डिस्ट्रॉय हुआ है वो सेल्स उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव म्यूकस टिश्यूज है, बैक्टीरिया है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ठीक है, कोआगुलेटेड फिब्रिन्स है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स को कहते हैं लेयर्स। लेकिन इंटीरियर ये है, पोस्टीरियर ये है, ठीक है। इंटीरियर ये है, ठीक है। ये जो आगे की तरफ है ना ये इंटीरियर है, जो पीछे जाते हैं ये पोस्टीरियर है, ठीक है। नॉस्ट्रल्स को नेयर्स कहते हैं। ओके, अब ये स्यूडो मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? बैक्टीरिया जो है वो आपस में मिल जाते हैं, आपकी जो म्यूकस टिश्यूज उसने डिस्ट्रक्ट की है वो डिस्ट्रक्टिव टिश्यूज मिल जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल जाते हैं, कोआगुलेटेड फाइब्रिन वगैरह मिल जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये एक सूडो मेम्ब्रेन बना देती है, ठीक है। अब the pseudomembrane in larynx, trachea or bronchia may have the potential for airway obstruction. अब ये जो सूडो मेम्ब्रेन बन जाता है ना आपके नेर्स के अंदर, आपकी नोज के अंदर, आपकी जो है ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, लेरिंग्स के अंदर जो ये सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, उस सूडो मेम्ब्रेन की वजह से एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस ज्यादा होती है। The toxin is responsible for the major complication of myocarditis and neuritis and can also cause low platelet count, thrombocytopenia, and protein in the urine, proteinuria. ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर एक सूडो मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है, वहां पे बैक्टीरिया जो है ये बार बार टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये टॉक्सिन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर जाके, आपके हार्ट के अंदर जो मसल्स है, ठीक है, जिससे मायोकार्डियम जो है, जिससे आपका दिल बना है, आपका हार्ट बना है, ठीक है, उस हार्ट के मसल्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, जिसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है, जिसको हम न्यूराइटिस कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम कर सकते हैं। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है। और आपकी प्रोटीन, आपकी यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, तो आपकी यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हम एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म क्या है? वो है प्रोटीन यूरिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? ओके, अब आगे देखो। डिप्टीरिया जो है ये मोस्टली जितनी भी डेवलप कंट्रीज है ना उनसे एरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है, उनसे खत्म हो चुकी है। किस तरह खत्म हुई है? मिड 20th सेंचुरी में, ये जो 20वीं सदी थी ना, 20वीं सदी के दरमियान में पूरी दुनिया में मेस वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है। पूरी दुनिया में बड़े सतह पे लार्ज अमाउंट पे जो है वो वैक्सीनेशन दिया गया, ठीक है। और उस वैक्सीनेशन की वजह से डेवलप कंट्रीज या डेवलप वर्ल्ड के अंदर जो है ये डिजीज एरेडिकेट हो गई है।
लेकिन जो रीसेंट आउटब्रेक आई है, ठीक है, कुछ जो सोवियत यूनियन का, ठीक है, उसके अंदर, और जो हमारा साउथ एशिया का, साउथ एशियन रीजन का, ठीक है, ये जो हमारा साउथ एशिया है, इस एरिया के अंदर ये डिजीज अभी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, या अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें, ठीक है, क्लिनिकली हम इस डिजीज को देखें तो एवरेज जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 4 दिन का है। जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है ना, वो 2 से 4 दिन का है, ठीक है। डिजीज जो है वो बिगन होती है सोर थ्रोट से, ठीक है। अचानक जो है वो सोर थ्रोट शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसकी सोर थ्रोट से जो है ये डिजीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डिपॉजिट मॉडिस फीवर, देयर इज यूजुअली मार्क्ड टेकिकार्डिया, ठीक है। इसमें जो है वो मॉडरेट फीवर रहता है, ठीक है। इसमें मॉडरेट फीवर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और एक मार्क टेकिकार्डिया जो है वो यूजुअली रहता है, ठीक है। पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहता है, ओके। The diagnostic feature is the wash leather elevated grayish green membrane on the tonsils. It has a well-defined edge, is firm and adherent, and is surrounded by a zone of inflammation. हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? ये जो डिप्थीरिया वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड था, ये ग्रीक से निकला है, ठीक है। और उस ग्रीक में इसका मतलब है लेदर, ठीक है, चमड़ा, ठीक है। तो एक वॉश लेदर, जिस तरह हम चमड़े को धोते हैं ना, माँ हिरासत पर क्या पूछना चाहती हो आप? मार्क टेकिकार्डिया क्या है? मार्क टेकिकार्डिया का मतलब ये है कि जिसको आप नोट करते हो, मार्क नोटेबल टेकिकार्डिया होता है, ठीक है। पेशेंट को टेकिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। मार्क का मतलब ये है कि नोटेबल है, ठीक है। आप जो है उसे आसानी से नोट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब डायग्नोस, अगर हम इसे डायग्नोस करना चाहें तो ये जिस तरह हम वॉश लेदर नहीं होता, जिस तरह चमड़ी को धोते हैं ना, इस तरह एक लेयर बन जाते हैं, ग्रीनिश ग्रेश ग्रीन मेम्ब्रेन बन जाता है टॉन्सिल्स के ऊपर। अगर आप डिप्थीरिया के पेशेंट को देखो, उसके टॉन्सिल्स, अगर आप डिप्थीरिया के पेशेंट के टॉन्सिल्स देखो ना, तो उसके ऊपर आपको ऐसा नजर आएगा जैसे आप उसके ऊपर जो एक चमड़ा लगा हुआ है, और वो चमड़ा जो है वो किसी ने वॉश किया हो, ठीक है। एक ग्रेश ग्रीन मेम्ब्रेन जो उसके ऊपर बना होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो उस मेम्ब्रेन के बिल्कुल वेल डिफाइंड एज होती है, आपको पता चलता है कि ये मेम्ब्रेन यहाँ तक जो है ये बना हुआ है, ठीक है। एक फर्म और एडहेरेंट मेम्ब्रेन होता है, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा सख्त मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और वो बिल्कुल उस टॉन्सिल्स के ऊपर जो वो एडहेरेंट होता है, वो अटैच होता है, ठीक है। और इर्द गिर्द जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ठीक है। देयर में बी स्वेलिंग ऑफ द नेक, बल नेक एंड टेंडर एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। अगर आप डिप्थीरिया का पेशेंट देखो तो उसका नेक जो है वो क्या होगा, उस कभी कभार ऐसे चांसेस होता है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि उनका नेक जो है वो बल नेक होता है, नेक जो उनका स्वेल होता है, ठीक है। और जो उनके लिम्फ नोड्स है ना, उनके अंदर टेंडरनेस आ जाती है, ठीक है, और वो इनलार्ज हो जाती है। एक्यूट अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ बैक्टीरिया से, ठीक है, तो उनके अंदर मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। उनकी जो टॉन्सिल्स है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन टॉन्सिलाइटिस होगा, टॉन्सिलाइटिस मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन उस टॉन्सिल्स के ऊपर जो है एक ग्रेश ग्रीन मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेजल इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट आएगा, लरेंजियल इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट आएगा, ठीक है। स्किन वुंड या कंजक्टाइवल इन्फेक्शन जो है वो खुद रेयर है, लेकिन इसके साथ पेशेंट जो है वो आ सकती है, ठीक है। अगर हम इसे जो है वो टाइम पे ट्रीट ना करें, ठीक है, तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है? लरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, या लैरिंग जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। अगर लैरिंग जो है वो पैरालाइज हो जाए तो आप जो है वो बोल नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर जो है वो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स से जो है वो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक तो है आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा कि लैरिंग्स अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, लैरिंग जो अगर बंद हो गया, तो आप सांस नहीं ले पाओगे, तो आपके ऑन स्पॉट जो है वो डेथ भी हो सकती है।
ठीक है। इसके अलावा जो है वो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। जो हार्ट के मसल्स है ना, जो मायोकार्डियम्स है, ठीक है, मायोकार्डियम के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो न्यूरोपैथी हो सकती है, लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स है ना या पेरिफेरल न्यूरॉन्स है, उसके अंदर जो है वो न्यूरोपैथी हो सकती है, आपकी न्यूरॉन्स जो है वो वहाँ की जो है वो काम करना जो है वो छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब लोकेशन के हिसाब से हम डिप्थीरिया को कभी कभार जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर पेरिंग्स में तो उसे हम पेरिंजियल डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है। तो पेरिंजियल डिप्थीरिया क्या है? इंसीडियस ऑनसेट ऑफ एक्सुडेटिव पेरिंजाइटिस, ठीक है। पेरिंजाइटिस हो जाता है आपको अचानक, लेकिन उसके साथ क्या होता है? एक्सुडेटिव पेरिंजाइटिस होता है। अब एक्सुडेटिव पेरिंजाइटिस क्यों होता है? एक्सुडेटिव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन प्रोटीन की वजह से जो है एक एक्सुडेट बन जाता है, ठीक है। एक्सुडेट का पता है आपको? व्हाट इज एक्सुडेट? एनी आइडिया? एक्सुडेट क्या है? एक्सुडेट का पता? फिलहाल तो समझिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सुडेट। बिल्कुल, खिलासा पर बिल्कुल ठीक कह रही है। जो वुंड होता है, जो इन्फेक्टेड एरिया होता है ना, उससे जो फ्लूइड और जो मेस निकलता है ना, उस फ्लूइड और मेस की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एक्सुडेट कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ड बार बार यूज होता है, ठीक है। ये वर्ड बार बार हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सुडेट है, ट्रांसुडेट है, ठीक है। एक्सुडेट, ट्रांसुडेट, लेकिन पता नहीं होता किसी को, ठीक है। एक्सुडेट असल में है क्या, ठीक है। ओके। अब इंसीडियस वर्ड जो मेन यूज होता है ना, इंसीडियस का मतलब क्या है? इंसीडियस का मतलब ये है कि प्रोसीड हो रही है डिजीज की, ठीक है। एक डिजीज जो है वो आ रही है, डिजीज आराम आराम से आ रही है, ग्रेजुअली जो है वो प्रोसीड कर रही है, लेकिन उसके इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इंसीडियस ऑनसेट का मतलब क्या है? इंसीडियस ऑनसेट का मतलब ये कि ग्रेजुअली एक डिजीज जो है वो प्रोसेस कर रही है, ठीक है। डिजीज जो है अचानक स्टार्ट हो गई थी कि ग्रेजुअली जो है वो प्रोसेस कर रही है, ठीक है। आराम आराम से डिजीज आ रही है सबल फॉर्म में, लेकिन उसकी इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी, ठीक है। ओके। अब जो एक्सुडेट बन गया, ठीक है, ये जो पेरिंजाइटिस बन गया या जो आपके पेरिंग्स के अंदर एक्सुडेट बन गया या एक्सुडेटरी इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये एक्सुडेट जो है ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये एक्सुडेट जो ये स्प्रेड हो जाता है और ये एक्सुडेट जो ये एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ये सूडो मेम्ब्रेन है, ये एक रियल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। and can lead to respiratory obstruction and death by asphyxiation, ठीक है। अब ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वहां से एक्सुडेट निकल गया। अब एक्सुडेट क्या है? एक्सुडेट जो है वो फ्लूइड और मैस है, सेल्स का मैस है, ठीक है। अब ये जो एक्सुडेट है, ठीक है, और ये जो फ्लूइड है, ये जो है ये एक्सुडेट जो है ये वहां पे जो है ये बिल्कुल इसी तरह
स्प्रेड हो जाता है। जब स्प्रेड हो जाता है वो एक मेम्ब्रेन बना देता है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन जो है वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मोटा होता जाता है, ठीक है। अब अगर ये मेम्ब्रेन ज्यादा मोटा हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, आपका पेरेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। और आपको सफोकेशन हो सकती है, ठीक है, आपको एस्फिक्सिएशन हो सकती है। एस्फिक्सिएशन क्या है? एस्फिक्सिएशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो गया, ठीक है, और आप जो है वो सफोकेट फील कर रहे हो, आपका दम घुटता है, ठीक है। तो दम घुटने की वजह से जो है वो आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके, फीवर नॉट हाई बट पेशेंट अपीयर टॉक्सिक, ठीक है। फीवर जो इसमें ज्यादा हाई नहीं रहता, लेकिन बाकी जो सिम्टम्स है, ठीक है, या जो फीवर की सिम्टम्स है वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है? ये इधर ये जो टॉन्सिल्स नजर आ रही है इन्हें देखिए, ठीक है, फेरेंजियल डिप्थीरिया ये। सेकंड पॉइंट रिपीट कर लो। फेरेंजाइटिस हो गया आपको, ठीक है, फेरेंक्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, उससे जो है वो एक्सुडेट निकल गया। एक्सुडेट के अंदर क्या है? फ्लूइड और मेस है। वो फ्लूइड और मेस जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, पानी जो है वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। जब जैसे वो स्प्रेड हो जाते हैं वो एक अपना मेम्ब्रेन बना देती है, जिसमें ब्रेन को हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन है। ये इंसान का अपना मेम्ब्रेन नहीं, ये एक फॉल्स मेम्ब्रेन है जो कि बैक्टीरिया ने बनाया है, ठीक है, जो कि एक्सुडेट ने बनाया है, ठीक है। अगर ये अब ये मेम्ब्रेन वक्त के साथ साथ जो है ये मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ठीक है, थिकनेस इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर तो एक वक्त आएगा कि ये आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और आपको जो वो सफोकेशन फील होगा, ठीक है, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आपको जो है वो आपका दम घुटेगा, ठीक है, और दम घुटने की वजह से जब आपको आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें फीवर जो है वो ज्यादा हाई नहीं रहता, लेकिन पेशेंट जो है वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, फेरेंजियल डिप्थीरिया, ये जो व्हाइटिश और इस तरह ये लेयर नजर आ रही है, ये किस चीज की है? ये डिप्थीरिया का लेयर है, ठीक है, ये डिप्थीरिया है। ओके, अब फेरेंजियल डिप्थीरिया की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती है, ठीक है। तो मायोकार्डाइटिस और न्यूरोपैथी। मायोकार्डाइटिस क्या है? कार्डियक एरिथमिया इन एक्यूट केस, ठीक है। हार्ट की जो मसल्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट में जो है वो कार्डियक एरिथमियास होंगे, हार्ट का जो रिदम है ना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। हार्ट का जो रिदम है, हार्ट एक रिदम के साथ जो है वो बीट करता है ना, वो रिदम जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सडन डेथ हो सकती है मायोकार्डाइटिस की वजह से, ठीक है। और अगर प्रोलॉन्ग डैमेज हो गया हार्ट को, तो प्रोलॉन्ग डैमेज हो सकता है। हार्ट जो है वो प्रोलॉन्ग डैमेज हो गया तो प्रोलॉन्ग जो है वो एरिथमियास जो है वो रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो न्यूरोपैथी है, ठीक है। न्यूरोपैथी जो है वो मोस्टली जो मोटर नर्व्स है, ठीक है, पेरिफेरल मोटर नर्व्स है, उनके अंदर जो है वो न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट फ्रॉम थर्ड वीक, ठीक है। तीसरे हफ्ते से या 3 हफ्ते बाद जो है वो जो सॉफ्ट पैलेट है ना हमारा, दो ऊपर हमारे पैलेट है ना, एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जो मस्कुलर पैलेट है, ठीक है, वो जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। आई मसल्स, लिम्स के मसल्स और डायफ्राम जो है वो 5 हफ्ते बाद जो है ये चीजें जो है ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये खुद ब खुद जो है ये स्पॉन्टेनियसली ये रिजॉल्व हो सकता है। अगर डिजीज जो है वो ठीक हो जाए तो ये दोबारा जो है स्पॉन्टेनियसली डिजीज जो है ये रिजॉल्व होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लैरिंजियल डिप्थीरिया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? न्यूरोपैथी स्मॉल स्मॉल में सिंपल वर्ड में बताओ, न्यूरोपैथी का मतलब क्या है? न्यूरोपैथी का मतलब है किसी एक पेरिफेरल नर्व का या किसी एक से ज्यादा पेरिफेरल नर्व का डिसफंक्शन। जब नर्व्स का फंक्शन जो है वो खत्म हो जाए ना, वो क्या है? वो न्यूरोपैथी है, ठीक है। डिसफंक्शन ऑफ न्यूरॉन या डिसफंक्शन ऑफ नर्व इज नोन एज न्यूरोपैथी, ठीक है। जिसकी वजह से जो है उस जगह पे जो है वो वीकनेस आएगी, नमनेस होगी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन? बस हाँ जी, बस बस टाइम वैसे भी वो 5 मिनट रह गई है बस। ठीक है, चले अब जैसे मैं उस साइट का काम कंप्लीट करता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे जो है वो लेक्चर अपलोड कर लूँगा, ठीक है, और आप लोगों से शेयर कर लूँगा, ठीक है। जी जी, अटेंडेंस हो गई है, ठीक है, अटेंडेंस के साथ साथ बताता हूँ आप लोगों को, नहीं पता अभी तक। सारे शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। इस कैमरे की आंख जो देखते हैं।